एवरीवन, आज मैं बात करूंगी कि एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एंड एक डिवाइन फेमिनाइन में क्या अंतर है। देखो, कोई भी फेमिनाइन पैदाइशी डिवाइन फेमिनाइन बन के नहीं आती है। पहले हर कोई एक नॉर्मल फेमिनाइन ही होती है। उसके बाद जब वो जैसे जैसे हार्डशिप को फेस करती है, लाइफ एक्सपीरियंस लेती है, कह सकते हो कि तपती है लाइफ में, तपाया जाता है उसको, तब जाके वो डिवाइन फेमिनाइन बनती है। उसके लिए एक फेमिनाइन का वैसा कर्मा भी होना चाहिए, प्लस लाइफ में बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है। बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करके आगे चल के स्पिरिचुअलिटी में जब आती है और अपने ऊपर काम करती है, तब जाके वो बनती है एक डिवाइन फेमिनाइन। एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, चलो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन ये वर्ड ही सही नहीं है, अजीब सा ही वर्ड है, एक फेमिनाइन ही कह सकते हैं। पर हाँ, डिवाइन फेमिनाइन बनने के पहले जो भी फॉर्म होता है उसको डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन ही कहा जाता है। तो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में और डिवाइन फेमिनाइन में बहुत सारा डिफरेंस होता है। और मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जहाँ पे मैं डिफरेंस बताऊंगी एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की और एक डिवाइन फेमिनाइन की। पॉइंट नंबर 1, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हमेशा बाहर से वैलिडेशन चाहती है। वो हमेशा ये चाहती है कि कोई उसको कॉम्प्लीमेंट दे तो वो खुश हो जाए, या कोई अगर खराब कॉम्प्लीमेंट भी दे देती है तो वो दुखी हो जाती है। मतलब उसको हमेशा ही बाहर से कुछ ना कुछ वैलिडेशन चाहिए होता है। पर एक डिवाइन फेमिनिन जब बन जाती है वो, तो उसको बाहर से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है। तब वो कंप्लीटली अपने अंदर ही फुलफिल होती है और उसको पता है कि वो कैसी दिख रही है, तो उसको बाहर से कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि मिरर है, मैं देख सकती हूँ अपने आप को एंड मैं अच्छी लग रही हूँ। अगर उसके बाद भी कोई अगर उसको कॉम्प्लीमेंट दे तो डेफिनेटली अच्छा तो लगता ही है। पर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट ना भी दे या कोई बुरा भी कह ले तो भी वो सारी चीजें उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो उसको पता है कि वो अच्छी लग रही है एंड वो कॉन्फिडेंट होती है। और पॉइंट नंबर 2, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन को अपना बात अच्छे से बोलना नहीं आता है, अपनी बात को अच्छे से रखना नहीं आता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो भी कार्मिक लोग होते हैं वो लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, इंसल्ट कर देते हैं या बुरा भला कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। पर वो कह नहीं पाती है कुछ, है बस चुप रहती है। और बहुत तकलीफ होता है उसको, रोती भी है पर वो कुछ कह नहीं पाती है। पर जब एक डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, तब वो अपनी बात को अच्छे से कहना सीख जाती है, उसको अपनी बात रखना आ जाता है। और कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा कहे तो उसको अपने लिए स्टैंड लेना भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि हर बात पे वो स्टैंड लेगी या झगड़ा करेगी, ऐसा नहीं है। पर उसका एक लिमिट रहता है। जब उसको लगता है कि हाँ, ये इंसान अभी लिमिट क्रॉस कर रहा है या बहुत ज्यादा हो गया, तब वो स्टैंड जरूर लेती है। तो इसी वजह से जो पहले जो लोग कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं थे, ऐसे ही कुछ भी बेफालतू का बोल के चले जाते थे, अभी जब वो डिवाइन फेमिनिन बन जाती है तब वो लोग कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं, उतना ज्यादा हिम्मत नहीं करते हैं कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की। पॉइंट नंबर 3, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बहुत लोगों को चेस करती है, पर एक डिवाइन फेमिनाइन किसी को चेस नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डीएम की ही बात करूं तो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन डीएम के पीछे हमेशा भागती है, टेक्स्ट करना, कॉल करना, बात करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें करती फिरती है। पर एक डिवाइन फेमिनाइन ऐसा कुछ नहीं करती है। एक डिवाइन फेमिनाइन हमेशा सेल्फ लव में रहती है, खुद पे फोकस्ड होती है, डेफिनेटली डीएम से प्यार करती है, पर उसके पीछे भागती नहीं है, उसको चेस नहीं करती है। सिर्फ डीएम को ही नहीं, वो किसी को भी चेस नहीं करती है। पॉइंट नंबर 4, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बहुत टाइम वेस्ट करती है टीवी देख के या गॉसिप करके, ये सारी चीजों में बहुत एनर्जी एंड टाइम वेस्ट करती है। एक डिवाइन फेमिनाइन जब वो बन जाती है तब ऐसा कुछ भी नहीं करती है और उसके पास तब टाइम भी नहीं होता है। एक डिवाइन फेमिनाइन जब बन जाती है वो, तब उसको अपने करियर पे ध्यान देना होता है, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना होता है, स्पिरिचुअलिटी में काम करना होता है और बाकी चीजें भी होता है।
अपने फैमिली को टाइम देना, तो इन चीज़ों में ही वो हमेशा बिज़ी रहती है। तो उसको गॉसिप करने का या टीवी देख के टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। पॉइंट नंबर 5, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हमेशा पीपल प्लीज़ करती है। वो हमेशा ये चाहती है कि सारे लोग उससे खुश रहें। बट एक डिवाइन फेमिनाइन जब वो बन जाती है तब उसको समझ में आता है कि सारे लोगों को खुश रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी भी सारे लोग किसी से खुश नहीं होते, हो ही नहीं सकते। सो वो सारे पीपल प्लीजिंग वगैरह करना बंद कर देती है, और ये सारे पीपल प्लीजिंग के वजह से पहले वो खुद को भी नेग्लेक्ट कर देती थी बहुत बार, और अपने सेल्फ लव में भी नहीं होती थी, तो दूसरों की खुशी के बारे में ही ज़्यादा सोचती थी। पर अभी जब वो डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है, तब वो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती है। तब वो अपने खुशी के बारे में सबसे पहले सोचती है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचती है, सबके बारे में ही सोचती है, सबको लेके ही चलती है, पर वो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती है। उसके ना कहने से कोई अगर दुखी भी हो जाती है, तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसको पता है कि वो अगर हर किसी को हाँ, हाँ बोलती रहे तो उसका ही फिर बाद में नुकसान हो जाएगा या उसको ही भुगतना पड़ेगा। सो उसको नो कहना भी आ जाता है, वो उतना पीपल प्लीज़िंग में नहीं जाती है। पॉइंट नंबर 6, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन को पता होता है कि उसके आसपास के जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो लोग शायद उससे जेलस है या उसको पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। फिर भी वो उन लोगों में ही फँसी रहती है, उन लोगों से कट ऑफ करके निकल नहीं पाती है। पर जब वो एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है, तब जैसे-जैसे वो इनर वर्क करती है और आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे सारे जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो लोग वैसे ही उसके लाइफ से निकल जाते हैं। और फिर भी जो फैमिली में रहते हैं या बहुत क्लोज़ रहते हैं, वो लोग निकल नहीं सकते हैं, उनसे कट ऑफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर ही है, फैमिली में ही रहते हैं, तो कहाँ ही जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिबलिंग्स हो, तो वो लोग कहाँ ही जाएँगे। एक ही घर पे ही अगर रहना होता है, तब भी वो जब एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद भी जब उसको लगता है कि हाँ, सामने वाला इंसान उसके लिए अच्छा नहीं सोचता है या उससे नेगेटिव वाइब उसको आता है, तब वो कंप्लीटली उन लोगों से कट ऑफ हो जाती है। चाहे वो खून का रिश्ता हो कितना या कितना ही क्लोज़ रिलेशन हो, वो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाती है। एक ही घर में रहते हुए भी वो लोग कंप्लीटली डिटैच रहते हैं। उन लोगों के बारे में ज़्यादा वो सोचती भी नहीं है और ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं करती है, ज़्यादा बात भी नहीं करती है। एक फेमिनाइन एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्लोज़ रिलेशन में जो कार्मिक्स होते हैं, उन वो लोग मैक्सिमम ट्रिगर नहीं करते हैं। वो लोग ट्रिगर करना बंद कर देते हैं और रिलेशनशिप एक ठीक-ठाक बन जाता है। मैं हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि कार्मिक्स के साथ हेल्दी रिलेशन कभी भी नहीं बनता है। पर हाँ, ट्रिगर्स नहीं करते हैं वो लोग, वो बंद हो जाता है। पर फिर भी जिन जो लोग नहीं सुधरते हैं, कुछ होते हैं, जो लोग कभी नहीं सुधरते हैं, वो उनका नेचर ही ऐसा होता है, बहुत नेगेटिव वाइब आ जाता है उन लोगों से। तो वैसे लोगों को कंप्लीटली एक डिवाइन फेमिनाइन कट ऑफ कर देती है। एक घर में रहते हुए भी वो उन लोगों से कंप्लीटली डिटैच रहती है। और नंबर 7, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ों को लाइफ के चीज़ों में फँस के या काम में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फँस के अपने क्रिएटिव साइड को, अपने पैशन को भूल जाती है, छोड़ देती है कंप्लीटली। पर एक डिवाइन फेमिनाइन जब वो बन जाती है, तब वो अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर फिर से काम करती है। एंड पॉइंट नंबर 8, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करने से डरती है। बहुत सारे सिचुएशन में घबरा जाती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। उसमें फ़ियर इश्यूज़ होते हैं, जिस वज़ह से वो बहुत बार पैनिक करती है, डर जाती है। पर जब वो एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है, तब उसको चीज़ों को फेस करना आता है। तब वो
पैनिक नहीं करती है, तब वो बिल्कुल शांत रह के चीज़ों को अच्छे से हैंडल करती है। पॉइंट नंबर 9, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन कभी भी खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करती है, खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और अपने आप को बहुत बार बहुत सिचुएशन में सप्रेस कर लेती है। अपनी इमोशंस को या आप खुद जो चाहती है वो उन चीज़ों को भी बहुत बार वो सिचुएशन में फँस के या किसी और की वज़ह से भी हो सकता है, वो सप्रेस कर देती है। पर जब वो एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है तब वो कंप्लीटली सेल्फ लव में आ जाती है और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस भी करती है, अपने आप को सप्रेस नहीं करती है। वो जो करना चाहती है, वो चीज़ें वो करती है, वो अपने लिए कुछ अगर लेना भी चाहे तो भी वो लेती है, जो पहले वो हमेशा नहीं किया करती थी। एंड पॉइंट नंबर 10, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन कॉन्फिडेंट नहीं होती है, जिस वज़ह से कोई अगर चीज़ वो चाहे करना पर अगर को किसी और ने उन चीज़ों के बारे में बुरा बोल दिया या उनको करने से मना कर दिया तो फिर वो चीज़ें मान जाती थी और नहीं करती थी। पर वो जब एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है तब वो अपने डिसीज़न्स को लेके कॉन्फिडेंट होती है और वो अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी खुद लेती है। और वो जो करना चाहती है वो भी वो ज़रूर करती है। और उसको कोई और अगर उस वक़्त मना भी करे या चीज़ों को खराब भी बोले तब भी वो अपनी डिसीज़न्स पे अड़ी रहती है और चीज़ों को करती है। और जो भी एक्शंस होते हैं उसका रिज़ल्ट जो भी आए पॉज़िटिव या नेगेटिव वो उन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेती है। को पता होता है कि जो वो कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका खुद का है। सही हो या गलत वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। सो वो सोच समझ के ही डिसीज़न लेती है और अपना काम भी करती है। किसी और के प्रोवोक करने से या खराब कह देने से वो काम वो छोड़ नहीं देती है। सो यही कुछ पॉइंट्स था जो मेरे माइंड में आ रहा था तो मैंने शेयर कर दिया। सो थैंक यू इतनी देर इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।